ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी का सदन से बाइकआउट करना तो चर्चा में रहा ही, इसके साथ ही कांग्रेस पर आरोप मढ़ने वाली बीजेपी की अंतर्कलह भी इस दौरान खुलकर सामने आ गई। हुआ कुछ यूं कि गहलोत सरकार के शॉर्ट नोटिस पर बुलाए गए विधानसभा के बजट सत्र के खिलाफ सदन में हंगामा करती भाजपा के विधायक कैलाश मेघवाल की नाराजगी के चलते शॉर्ट सर्किट हो गया। 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र के पहले दिन शुक्रवार को जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपना अभिभाषण शुरू किया, बीजेपी ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शॉर्ट नोटिस पर बजट सत्र बुलाना नियमों के खिलाफ है कहकर हंगामा करते रहे, सरकार को कोसते रहे, लेकिन सामने बैठे मुख्यमंत्री गहलोत सिर्फ मुस्कुराते रहे। अभिभाषण के बीच करीब 7 मिनट के हंगामे के बाद कटारिया के साथ सभी बीजेपी और सहयोगी आरएलपी के विधायक अभिभाषण का वॉकआउट कर बाहर आ गए, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वहीं बैठे रहे। इस पर बीजेपी के कटारिया व पूनिया जैसे दिग्गजों को जैसे झटका लगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होगा। खैर, इसके बाद तुरंत विधायक अर्जुन लाल जीणगर को पर्ची देकर कैलाश मेघवाल को नापक्ष लोबी में आने को कहा गया, लेकिन मेघवाल नहीं गए। इसके बाद एक बार फिर विधायक अर्जुन लाल को पर्ची देकर मेघवाल के पास भेजा गया। अब की बार की पर्ची पढ़कर मेघवाल उठकर नापक्ष लोबी में चले गए और फिर शुरू हुई महाभारत। लोबी में पहुंचते ही मेघवाल ने वहां चल रहा टीवी बंद कराया और जोरदार नाराजगी जताते हुए याद दिलाया कि जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तब शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने का विरोध क्यों नहीं किया गया, तब नियम कहां गए थे। और फिर कैलाश मेघवाल की गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया से जबरदस्त वाली बहस शुरू हो गई। कैलाश मेघवाल ने कहा कि आज आपको नियम याद आ रहे हैं, ये नियम उस दिन कहां गए थे जब गहलोत ने 15वीं विधानसभा का पहला सत्र मात्र 6 दिन के शॉर्ट नोटिस पर बुलाया था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध भी किया था, लेकिन तब आप सब यानी भाजपा और कांग्रेस एक हो गए, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेघवाल ने लॉबी में स्वीकारा कि वे जानबूझकर नहीं आए और कहा, यदि ये व्हीप का उल्लंघन है तो जाओ ले आओ मेरे खिलाफ व्हीप, करो कार्रवाई मुझ पर। मेघवाल यही नहीं रुके, उन्होंने गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ की ओर इशारा करते हुए बड़ा आरोप लगाया और कहा, जब जरूरत होती है तब विधायकों का इस्तेमाल करते हैं, वरना सरकार से सेटिंग कर लेते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। सूत्रों की माने तो इस बीच वहां मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब कुछ सुनते रहे और कुछ देर बाद राठौड़ सतीश पूनिया के पास पहुंचे और पूनिया के कान में कुछ कहा, जिसके बाद सतीश पूनिया ने मेघवाल से कहा, आपको अंदर नहीं बैठना चाहिए था, ये बंद कमरे की बात थी, वही रहनी चाहिए थी कि बाहर आने से ना तो मेरा, न कटारिया जी का, न वसुंधरा जी का और न ही राठौड़ जी का कोई फायदा होगा। इस पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूनिया को टोकते हुए कहा कि आप मेरा नाम क्यों कोट कर रहे हैं। इन सब के बीच कोटा से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने नाराज कैलाश मेघवाल से कहा, यह बात मीडिया तक जाएगी तो आप क्या बोलेंगे। मेघवाल ने कहा कि मैं कह दूंगा कि मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, और मामला इसके बाद शांत हो गया। लेकिन सत्र के पहले दिन हुई इस पॉलिटिकल ड्रामे से कई बातें खुलकर सामने आ गई, जिससे पता चलता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने बीजेपी के इस ड्रामे का खुलकर आनंद लिया। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि पहले 2 विधायक दल की बैठक में मेघवाल शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें वॉकआउट की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में वे पार्टी के वॉकआउट में शामिल हो गए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 4 दिन के शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाया है, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, जिससे विधायकों को तैयारी करने का मौका मिल सके, लेकिन इस बार सरकार ने सिर्फ 4 दिन के अंदर ही विधानसभा का सत्र बुला लिया, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।